जय माता दी प्यारे भक्तगणों हर बार की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कहानी जुड़ी है माँ वैष्णो देवी से। आखिर कौन है माँ वैष्णो देवी और क्यों है अभी तक कुंवारी, देंगे आपको पूरी जानकारी। चलिए चलते हैं, सुनते हैं माँ वैष्णो देवी की पूरी गाथा। उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली माता वैष्णो देवी को जगत जननी भी कहा जाता है। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। जिसने वहाँ एक बार झोली फैला दी, माँ ने हमेशा उसे झोली भरकर ही भेजा है। माता वैष्णो देवी को देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार भी माना जाता है। माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू क्षेत्र के कटरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित है। माता का यह मंदिर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां जगत जननी वैष्णो के दर्शन करने पहुंचते हैं। कौन थी ये माता वैष्णो देवी? चलिए आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर नाम के व्यक्ति के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वह उसकी इच्छा के बीच में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से भी बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। जब त्रिकुटा 9 साल की थीं तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपना पति मान लिया है। वे तन मन धन से उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं। श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह करेंगे। इसी बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय भी लिया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो भक्तों, ये कहानी सुनी आपने कि माँ वैष्णो देवी कौन थी, आखिर कैसे उन्होंने श्री राम को पाने के लिए तप किया। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी कथा की तरफ। कथा है कि माता वैष्णो देवी अभी तक कुंवारी क्यों है। माता के अधिकांश स्वरूप सुहागिनों की तरह ही पूजे जाते हैं, फिर माता वैष्णो देवी कुमारी कन्या रूप में क्यों पूजी जाती है? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? त्रिकुटा पर्वत पर विराजने वाली माता वैष्णो देवी का धाम माँ जगदम्बा का जागृत पीठ है। माता वैष्णो देवी के भक्त दुनिया भर से आते हैं और माता के मनोकामना पूर्ति का वरदान लेकर जाते हैं। माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन पर पहुंचने से पहले एक अर्धकुंवारी गुफा भी है, जहां से भक्तों को रेंगकर पार करना होता है। कहते हैं माँ वैष्णो देवी के भक्तों के लिए यदि हर बार संभव न हो तो भी कम से कम एक बार तो अर्धकुमारी गर्भ गुफा से पार जरूर लेना चाहिए। धूमावती माता और एकाध अन्य माता के स्वरूपों को छोड़ दे तो माता ज़्यादातर हर जगह सुहागिन रूप में ही विराजमान है। माता वैष्णो के भक्तों को यह जानने की इच्छा जरूर होती होगी कि इसके पीछे आखिर क्या पौराणिक रहस्य है। आज हम आपको सुनाएंगे वही कहानी। भक्तों, आप सभी माता भक्तों से विनती है कि हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अब चलिए चलते हैं अपनी कथा की तरफ। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत में रामेश्वर में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर उनकी कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदि शक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी।
हमेशा प्रार्थना करती रहती थी कि हे माँ जगत जननी, मेरी गोद कब भरेंगी आप। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात एक बालिका ने रत्नाकर के सपने में आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं जो कुछ भी करना चाहूँगी तुम मुझे उसके लिए कभी रोकोगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि माँ आदिशक्ति के सत्य, रज और तम को दिखाने वाले 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या रूप में जन्म लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को भी यह पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट हुई है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे और यही माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कि आज तक कुंवारी हैं। क्योंकि उन्होंने कन्या रूप में ही जन्म लिया था, इसलिए वे आज तक कुंवारी हैं और इंतजार कर रही हैं कलयुग का, क्योंकि श्री राम ने वरदान दिया था कि वे कलयुग में ही उनसे विवाह करेंगे। तो भक्तों, कैसी लगी आपको माँ जगत जननी से जुड़ी ये जानकारी? हमने आपको सुनाई 2 कथा। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। माँ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। जय माँ वैष्णो देवी।